Alright everybody, so here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 69. Here we go. These are the topics that we have covered so far. So keep revising them, keep practicing them. It would be really a great thing. Going ahead, mainly right now a conjunction topic was going on, and talking about those topics that have been, like, all the conjunctions which have been covered. So let's have a look at them firstly. Okay, so it starts mainly from here. So conjunctions related to WH words we have covered. Okay, going ahead, we made like adding ever, and then no matter what, no matter who, no matter whom, and all these conjunctions we have covered. However, and what is the difference between like in the Hindi meaning, like however has two meanings, like जैसे भी और फिर भी. So just keep in mind. That's what ये सब आपने देखा. इनको एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना. लास्टली आपने ये देखा था, हालांकि इनसे रिलेटेड मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बुक में नहीं दिया, बट जब मैंने आपको पढ़ाया था, लाइक कल जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया हूँ, तो I have tried to give like yesterday I tried to give you as many examples as I could, and I think if you understood how those examples were made, so you can easily translate any other example. But अगर उन examples को नहीं समझ पाए कि उस ट्रांसलेट कैसे हुई है, तो थोड़ा हार्ड हो सकता है. यहाँ पर तो बस ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से if से लेकर और जब तक नीचे आते हो as long as तक, ये सारे के सारे वर्ड्स के बगल में अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आए तो हमेशा प्रेजेंट में बनता है. दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बाकी सब तो ठीक ही रहेगा सर, ठीक है. और एज दीज आर द कंजंक्शंस यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली यूज देम. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जितने भी कंजंक्शंस अभी तक हमने देखे सारा का तो एग्जांपल्स बनाना कॉपी, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई. ओके, वी विल बी ट्राइंग इट एट द एंड. ओके, नेवर माइंड राइट नाउ. लास्ट में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी एग्जांपल्स अभी तक हमने सीखे ना, जितने भी कंजंक्शंस हमने कवर किए हैं, ट्राई करेंगे सारी कंजंक्शंस की हेल्प से बनाने की एग्जांपल्स. अभी के लिए हम सिंपली फोकस करते हैं लर्निंग के ऊपर. सो यहाँ पर अब आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट. आगे बढ़ते सबसे पहला आता है एंड मतलब होता है और कोई टेंशन ही नहीं. तो एग्जांपल्स भी साथ साथ लिखते चलते सर. एग्जांपल्स दूंगा अपनी तरफ से, सो दैट आप घर में प्रैक्टिस कर सको. जैसे मैंने बोला, मैं खेलूंगा और पढ़ाई करूंगा, तो आई विल स्टडी, आई विल प्ले एंड स्टडी. तो कहीं पर भी और आ जाए वहां पर एंड लगाने का, सिंपल है ना. जैसे तुम और मैं, तो यू एंड आई, हम तुम और मैं खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग. तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे. तो कहीं पर भी और आ जाए वहाँ पर आप एंड लगाओगे. ऐसे ही मैं आऊँगा और मेरे पापा भी आएंगे, तो आई विल कम एंड माई फादर, मेरे पापा भी. तो माई फादर एज वेल मतलब होता है भी, जो आज मैं बताऊंगा. तो आई विल कम एंड माई फादर एज वेल, मेरे पापा भी. इज दैट क्लियर? तो कहीं पर भी एंड आ जाए और आ जाए वहाँ पर एंड लगा दोगे. और का मतलब होता है या सिंपल, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मैं खेलूंगा या पढ़ाई करूंगा, तो आप सिंपल बोलोगे आई विल स्टडी, और मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले और स्टडी. ऐसे मैं चाय लूंगा तो कॉफ़ी, आई विल टेक टी और कॉफ़ी. ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट. ओके, तुम मुझे डांटोगे या तो पीटोगे, यू विल. तुम मुझे डांटोगे या पीटोगे, यू विल बीट मी, यू विल बीट मी, तुम मुझे पीटोगे, और स्कोल्ड मी, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड. तो कहीं पर भी या आ जाए वहाँ पर और लगा दो, कहीं पर भी और आ जाए वहाँ पर एंड लगा दो. प्रीटी मच इजी पीजी एग्जांपल्स, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. एज का मतलब होता है जैसा, ठीक है ना. अभी तक आपने एज का कौन कौन से मतलब देखे वो भी देखते हैं, ठीक है ना. शुरू में आपने जब हाउ का मतलब देखा था, हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है ना, कैसे. और फिर आपने देखा था जैसे, तो कैसे, जैसे के लिए यहाँ पर फिर एज देखा था एक. तो हाउ मतलब होगा था कैसे, नॉट लाइक दिस, कैसे. और यहाँ पर अगर एज की बात करूँ, उसका मतलब था जैसे. ऐसा नो, एज का मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना पिछली क्लासेज में. लाइक अभी हम थोड़ा पीछे जाकर अगर यहाँ पर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर थिंग की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपने इसके एग्जांपल्स भी पहले देख लिए कि हाउ का मतलब कैसे होता है, और एक जैसे के लिए यहाँ पर हाउ का यूज नहीं होता, जैसे के लिए यहाँ पर एज का यूज होता. तो एज अल्टीमेटली तरीका बताता है, जैसे जैसे आप कोई काम करते हो. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली हाउ का मतलब होगा कैसे, एंड एज का मतलब हो गया जैसे. वही यहाँ पर गिवन है आपके एग्जांपल्स में, मेरे एग्जांपल्स में. एंड दैट इज दिस, कि एज का मतलब हो गया जैसा, जो आपको पहले से पता है. जैसे मैंने बोला कि जैसा तुम बोलते हो अच्छा है, एज यू स्पीक इज गुड, ठीक है ना. जैसे तुम बात करते हो मुझे पसंद नहीं है, एज यू टॉक आई डोंट लाइक. ऐसे ही जैसे तुम पढ़ाई करते हो, या तो जैसे तुम खेलते हो, तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो एज यू प्ले यू नीड टू इंप्रूव, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो एज के जो सारे एग्जांपल्स है इसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है. एक और यहाँ पर एज के स्पेशल मीनिंग देखने वाले, वो होता है के तौर पर या तो के नाते, ठीक है ना. अगर आप किसी के तौर पर बोलते हो, किसी के नाते बोलते हो, वहाँ पर एज के यूज करोगे. पहले कैसे का एग्जाम्पल देख लो.
जैसे मुझे पता है कैसे खेलना, तो आई नो हाउ टू प्ले, ठीक है, तो यहाँ पर हाउ लग जाएगा। मैंने बोला जैसे तुम बोलते हो मुझे पसंद है, तो एज यू स्पीक आई लाइक, तो वही जैसा वहाँ पर मीनिंग गिवन है। तो ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स आपने देखा। पहला वाला कैसे का एग्जाम्पल है जहाँ पर हाउ का यूज हुआ है, दूसरा वाला जैसे का एग्जाम्पल, जैसे बोलो जैसा बोलो दैट डजंट मैटर, जैसे बोलो या तो जय सा बोलो दैट डजंट मैटर, जैसे जैसा जैसे सबसे सेम ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मीनिंग आप देखने वाले हो एज की, सबसे पहले मीनिंग तो आपने कौन सी देखा था, एज मतलब हो गया जैसे, जो आपने पहले ही पढ़ के आया। सेकंड जो एज की मीनिंग होगी होता है के तौर पर, के तौर पर या तो के नाते, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना, के तौर पर या तो के नाते। एग्जाम्पल, एक टीचर के तौर पर, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एज अ टीचर, ठीक है ना, एज अ टीचर, इसका मतलब हो गया एक टीचर के तौर पर। ऐसे मैंने बोला एक भाई के नाते या तो एक भाई के तौर पर एज अ ब्रदर, एक माँ के नाते तो एज अ मदर, कुछ इस तरीके से। ऐसे एक स्टूडेंट के नाते मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो एज अ स्टूडेंट आई शुड प्रैक्टिस, ये तो आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा भाई होने के नाते आपको मुझे पैसा देना चाहिए, तो एज अ ब्रदर, ठीक है ना, एज अ ब्रदर, एक भाई होने के नाते, तो एक भाई होने के तौर पर यू शुड गिव मी मनी, ठीक है ना। ऐसे ही बड़े होने के नाते आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एज बीइंग एल्डर वहाँ पर बोल दोगे, बट आप ये भी बोल सकते हो एज एल्डर्स, ठीक है ना, बड़े होने के नाते एज एल्डर्स यू शुड नॉट फाइट, यू शुडंट फाइट। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे यू कैन से लाइक सॉरी, स्टूडेंट होने के नाते मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट आई गो टू स्कूल डेली। कुछ इस तरीके के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो कहीं पर भी के तौर पर आ जाए, के नाते आ जाए, वहाँ पर भी एज के यूज कर दोगे, तो एज टू मीनिंग्स ओवर हियर, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न सो फार। तो एज के यहाँ पर दो मतलब हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या देखा, आपने ऊपर एंड और का मतलब देखा, तो लेट्स मेंशन इट ओवर देयर टू। सो आपने एंड का मतलब देखा, एंड का मतलब होता है और। आपने इसके अलावा जो सेकंड चीज देखा दैट्स गोना बी लाइक और का मतलब देखा, और का मतलब होता है और या बोल सकते हो आप, सिंपल या अथवा इनमें से कोई भी मीनिंग चलेगा। तो दीज आर द टू रूल्स दैट यू हैव लर्न सो फार। एंड का मतलब हो गया और होता है एक इंग्लिश में दैट उसका मतलब हो गया या। एज का मतलब देखा, उसका मतलब होता है के तौर पर, तो के नाते, ठीक है ना। सारे देख ले, बहुत ही ज्यादा आसान है बाय द वे। सच का मतलब देख, सच का मतलब होता है इस तरह का है, तो ऐसा, इसको आप पहले ही देख चुके हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने पहले बताया था आपको हाउ मेनी स्टूडेंट्स, लाइक कितने लड़के, जब मैंने पढ़ाया था पहले, तो जब अगर मैं बोलूँ कितने लड़के, तो क्या बोलोगे, कितने लड़के, तो क्या बोलोगे आप, हाउ मैनी बॉयज, वहां पर आप बोलोगे हाउ मैनी बॉयज। और ये बताया था मैं जब आपको WH वर्ड पढ़ा रहा था, ठीक है ना, उसी लेसन पे, ठीक है ना, मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं बोलूँ ऐसे कितने लड़के, ठीक है ना, ऐसे कितने लड़के, तो यहाँ पर ऐसे के लिए आपको सच का यूज करना था, जो आपको मैंने बताया था। तो वहां पर अगर आपको याद हो, तो कितने लड़के के लिए आप सिंपल बोल दोगे हाउ मेनी बॉयज, और ऐसे कितने लड़के, वहां पर आप सिंपल बोल दोगे हाउ मेनी सच बॉयज, तो बॉयज के पहले सच लगा दो, तो हाउ मेनी सच बॉयज। तो इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर सच का मतलब होता है मेनली ऐसे, ठीक है ना, जहाँ पर आप उनके टाइप की बात कर रहे हो मेनली। तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, यहाँ तो बेटर रहेगा। सो मैंने कहा ऐसा लड़का, तो आप बोलोगे सच बॉय, सिंपल सी बात है, ऐसा लड़का सच बॉय, सच अ बॉय, ओके। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जाएं, तो इस तरह का, तो ऐसा ये सिंपल है। द एग्जाम्पल इज गोना बी लाइक मैं ऐसे लड़कों को देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन सच बॉयज, आई हैव सीन सच बॉयज, काइंड ऑफ ये यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है, ठीक है ना, कंजंक्शन, लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी यूज्ड। सो आई हैव सीन सच बॉयज, मैंने ऐसे लड़कों को देख लिया है। ऐसे ही मैंने ऐसा लेसन नहीं पढ़ाया है, तो आई हैवंट टॉट, आई हैवंट TAUGHT टॉट ऐसा लेसन, तो सच अ लेसन, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो सच अ लेसन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। तो सच मतलब हो गया ऐसे है, तो इस तरह का। ऐसे ही मैंने इस तरह की मूवी कभी नहीं देखी है, आई हैव नेवर वॉच्ड, आई हैव नेवर वॉच्ड, मैंने कभी नहीं देखी सच अ मूवी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। सच का मतलब हो गया ऐसा है, तो यहाँ पर मेनली सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विद माय वॉइस। सो व्हाट आई सेड, यहाँ पर सच इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एज अ कंजंक्शन, ध्यान देना, ये क्वालिटी बता रहा है, बट उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो उसको भी ध्यान रखना। सच का मतलब हो गया ऐसे है, तो इस तरह का, जैसे मैंने बोला मुझे ऐसी पेन चाहिए,
आई नीड सच अ पेन, आई नीड सच अ पेन, समथिंग लाइक दिस। या तो आप ये भी बोल सकते हो आई नीड अ पेन लाइक दिस, आई नीड अ पेन लाइक का भी मतलब होता है ऐसे, तो अगर आपको याद हो तो आई नीड अ पेन लाइक दिस भी आप बोल सकते हो। तो लाइक दिस मतलब ऐसी इस तरह की, तो सच अ पेन भी आप वहाँ पर बोल सकते हो, सच का मतलब होता है ऐसा मिले। ओके, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर सेक्शन भी डन होता है सर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सच एज का मतलब होता है जैसे कि उदाहरण, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देना हो, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो कि भैया मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप बोलते हो ना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के लिए ये समथिंग लाइक दैट। तो आई हैव मैनी थिंग्स सच एज, अब फिर यहाँ पर चीज़ों का नाम दे दो, सच एज लाइक, सच एज दे कैन बी लाइक अ लैपटॉप, ठीक है ना, अ पेन, अ मोबाइल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया उदाहरणता, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। तो आई हैव मैनी थिंग्स एग्जाम्पल के तौर पर, लैपटॉप, पेन एंड मोबाइल, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल एंड बाइसिकल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो है। डू लेट मी नो इफ यू गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पर मेनली सच का मतलब हो गया इस तरह का, तो ऐसा। सच एज का मतलब हो गया जैसे कि, ये तो उदाहरण था। इन मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अनदर वे, देयर इज नो ट्रिक, सिंपली लर्न देम, यूज देम एज मच एज पॉसिबल एंड देन दे आर गोना बी इन योर माइंड। जहाँ पर भी एग्जाम्पल देते हो कि जैसे कि या तो उदाहरण था, तो वहाँ पर आप सिंपल यूज कर लोगे सच एज का। जैसे मैंने बोला एक और एग्जाम्पल, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू मैनी थिंग्स, जैसे कि, तो वहाँ पर सच एज लगा दो, सच एज स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग, ठीक है ना, एंड सिंगिंग। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो हेड। तो इस तरीके से आपको सिंपली आगे मूव कर जाना है। लेट्स गो हेड। इन सच अ वे मतलब होता है इस तरीके से, तो इसको भी ध्यान रखना, इस तरह से, तो ऐसे। जब भी आप तरीके की बात करते हो वहां पर बोलोगे इन सच अ वे, ठीक है ना। उसने मुझे देखा इस तरीके से कि वह मुझे खा लेगा, ओके वट एवर। तो ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी इन सच अ वे, उसने मुझे इस तरीके से देखा, इन सच अ वे, इस तरीके से देखा कि वह गुस्सा था, ठीक है ना। ही वॉज एंग्री, समथिंग लाइक दैट। तो वह मुझे इस तरीके से देखा कि वह गुस्सा था, ही लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट, दैट यहाँ पर दैट भी लगा सकते हो, इन सच अ वे दैट ही वॉज एंग्री, दैट ही वॉज एंग्री। तो कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, एंड का मतलब हो गया और कोई टेंशन नहीं, और ये तो या हो गया। एस का मतलब दो होते हैं, जैसा पहले से पता था, के तौर पर, के नाते अभी याद करना है। सच का मतलब इस तरह का, तो ऐसा, जहाँ पर आप किसी के टाइप की, किसी के प्रकार की बात करते हो, वहाँ पर सच का यूज होगा। सच एज का मतलब जहाँ पर आप एग्जाम्पल देते हो, जैसे कि उदाहरण था, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। इन सच अ वे मतलब तरीका बताएगा कि इस तरह से है तो ऐसे, जैसे मैंने बोला मम्मी ने मुझ पर ऐसे चिल्लाया जैसे वह बहुत गुस्सा थे। तो मॉम shouted at me in such a way that she was very angry with me, कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज हाउ सिंपली यू हैव टू गो हेड। तो इन सच अ वे का मतलब हो गया है जैसे, इस तरीके से, या तो इस ऐसे। एक और एग्जांपल, दैट्स गोना बी लाइक, आप इस तरीके से पढ़ा दो कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। तो यू टीच इन सच अ वे that I understand everything, that I understand everything. So this is how simply you have to go ahead, you don't need to worry about anything. In such a way का मतलब होता है इस तरीके से, तो ऐसे, जहाँ पर आप तरीके की बात करो। तो पहला आपने वर्ड देखा सच, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है क्या, सच का मतलब होता है ऐसा, जहाँ पर आप किसी के प्रकार की बात करोगे, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के प्रकार की बात करोगे वहाँ पर। तो वहाँ पर बोलोगे सच का मतलब हो गया ऐसा, या तो इस तरह का, इस तरह का, कुछ इस तरीके से। सेकंड आपने देखा सच एज, इसका मतलब हो गया जैसे कि, जहाँ पर एग्जांपल देते हो जैसे कि, ठीक है ना। और लास्ट में आपने देखा इन सच अ वे, यहाँ पर ये तरीके की बात करें तो इस तरीके से, या तो ऐसे। अगेन यहाँ पर आप तरीके की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप काइंड ऑफ वे की बात कर रहे हो, जो आपका तरीका है। ऊपर आप टाइप की बात कर रहे हो, यहाँ पर टाइप मतलब होता है प्रकार, तो यहाँ पर आप टाइप की बात कर रहे हो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे आपने यहाँ पर कवर कर लिया। अगेन यू नीड टू जस्ट कीप इन माइंड, यहाँ पर सिंपल आपको कुछ याद करना पड़ेगा, एंड इन दिस इज हाउ यू हैव टू गो हेड। एज इफ, ये तो एज दो का मतलब होता है ऐसे, तो मानो कि, ठीक है। जब अब यहाँ पर ध्यान देना, इन सच अ वे, अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों का मतलब काइंड ऑफ सेम है, चाहे बोलो इस तरह से, या तो ऐसे जैसे कि। तो अल्टीमेटली उन दोनों केसेज में, जैसे मैंने बोला कि उसने मुझे देखा ऐसे, जहाँ पर आप तरीके की बात करोगे, सपोज इस तरीके से उसने कोई काम किया,
या तो मम्मी ने मेरे ऊपर चिल्लाया, इस तरह से कि जैसे वह बहुत गुस्सा थी, तो वहाँ पर इन सच अ वे की बात करोगे जहाँ पर डायरेक्टली तरीके की बात करते हो। और कहीं पर भी ऐसे मानो या तो ऐसे जैसे कि आ जाए, वहाँ पर एज इफ या तो एज दो का यूज कर दोगे। दो बहुत सिमिलरिटी है। अगर मैं बोलूँ ही शाउटेड एट मी इन सच अ वे दैट ही वॉज वेरी एंग्री, और यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ शाउटेड एट मी एज इफ ही वॉज वेरी एंग्री। तो वहाँ पर टेंशन मत लेना, अल्टीमेटली दोनों का काइंड ऑफ मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम है इन दोनों का, इन सच अ वे या तो एज इफ, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इन सच अ वे मतलब तरीके की बात कर रहा है, इस तरीके से तो ऐसे, और एज इफ और एज दो ऐसे मानो या तो ऐसे जैसे कि, अल्टीमेटली जहाँ पर काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग की बात करते हो, ठीक है ना, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला तुम मुझे काम देते हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो, यू गिव मी वर्क, तुम मुझे काम देते हो एज इफ यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आप सिंपली इसका यूज कर दोगे। तो कहीं पर भी जैसे ऐसे मानो कि आ जाए, जहाँ पर भी आप मानते हो, जहाँ पर वो चीज़ रियल नहीं होती है, बट आप कहते हो भैया तुम मेरे ऊपर चिल्लाते हो जैसे कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तो यू शाउट एट मी, यू शाउट एट मी एज इफ जैसे हो तो यू आर माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ पर भी जब आप काइंड ऑफ इमेजिनेशन की बात करते हो, वहाँ पर वर्क का यूज लगाना बेटर रहता है। ये यहाँ पर यूज क्यों होता है वर्क का, आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन हो गया अभी आप नॉर्मली बना लो, दैट वुड बी बेटर। आगे चल के हम वर्क का भी यूज देखेंगे, कैसे किसी भी कभी, आई मीन व्हेन यू आर जस्ट इमेजिनिंग समथिंग, वहाँ पर वर्क यूज कैसे करोगे। तो यू गिव मी वर्क एज इफ यू आर माई बॉस, जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू शाउट एट मी, तुम मेरे ऊपर चिल्लाते हो जैसे कि, या तो मानो कि तुम मेरे भाई हो, तो यू आर माई ब्रदर, ठीक है ना। ऐसे ही आप मुझे पढ़ाने लगते हो जैसे कि आप मेरे टीचर हो, या तो ऐसे मानो कि आप टीचर हो, तो यू स्टार्ट, ये तो आप मुझे लेक्चर देने लगते हो, यू स्टार्ट गिविंग मी लेक्चर्स, ऐसे मानो कि आप मेरे टीचर हो, तो एज इफ यू आर माई टीचर। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड, थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी व्हेन यू जस्ट प्रैक्टिस द एग्जांपल्स, ओके। तो अल्टीमेटली क्या करना, आपकी मेन जॉब ये नहीं कि आपकी मेन जॉब है एग्जांपल बनाना, आपको आपकी मेन जॉब है इनवर्स की मीनिंग याद करना। एक बार इनवर्स की मीनिंग याद होगी तो एग्जांपल बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ देम, गिविंग द एग्जांपल्स अलॉन्ग विद द वे टू, ओके। तो कहीं पर भी ऐसे मानो कि आ जाए, ऐसे मानो जैसे मैंने बोला वह दौड़ा ऐसे मानो कि एक कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो, तो ही रैन एज इफ अ डॉग वाज आफ्टर हिम, समथिंग लाइक दैट। या तो ऐसे जैसे कि, तो इन सच अ तरीके को बताएगा, एज इफ एज दो, काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग को बताएगा, भैया ऐसे हो गया जैसे वटेवर, ओके। अदरवाइज और एल्स का मतलब तो पता ही है, अदरवाइज और ऑल एल्स दोनों का मतलब होता है वरना या तो नहीं। तो जैसे मैंने बोला मुझे पैसा दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तो गिव मी मनी, और एल्स, या तो यहाँ पर अदरवाइज का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू, दिस इज हाउ। ऐसे मैंने बोला पढ़ाई कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे, तो स्टडी, और एल्स बोलो या तो अदरवाइज बोलो, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, यू विल फेल द एग्जाम, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी सर, एग्जाम्पल्स की हिंदी मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, हिंदी मीनिंग याद करने के बाद फिर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स की हिंदी मीनिंग नहीं, जो वर्ड्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग याद करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग अहेड। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने बोला कि शायद बारिश हो जाए, नहीं तो हमें प्यासे रहना पड़ेगा, मैं लाइक आप कह सकते हो आज बारिश होगी नहीं, ये कुछ अजीब सा एग्जाम्पल है। मैंने बोला क्या 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 क्या, और खाना बनाता हूँ वरना वरना मुझे मैं खाना बनाता हूँ ताकि तुम्हें ना, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, या ओके मैं तुमसे क्वेश्चनिंग करूंगा नहीं तो तुम भूल जाओगे, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अदरवाइज यू विल फॉरगेट। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, अदरवाइज बोलो या तो और एल्स बोलो, यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे। सो दिस इज हाउ मेनी यू हैव टू गो अहेड। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने जितने भी आई मीन कंजंक्शंस देखा उनकी हम बात करते हैं। एंड का मतलब हो गया कोई टेंशन नहीं है, जैसे मैंने बोला तुम और मैं खेलेंगे तो यू एंड आई विल प्ले, समथिंग लाइक दैट। ये आपका डन हो गया पूरा पूरा यहीं पर, ओके। और का मतलब हो गया या सपोज एग्जाम्पल इज गोना बी लाइक या तो मैं इसे लूंगा या तो मैं उसे लूंगा, तो आई विल टेक दिस और दैट, समथिंग लाइक दैट। नो सॉरी, मैं इसे लूंगा या तो उसे, तो आई विल टेक दिस और दैट, या तो आई विल टेक दिस वन और दैट वन, समथिंग लाइक दैट। एज का एग्जाम्पल देते हैं, एज का मतलब दोनों हो गया, जैसे है तो के तौर पर है तो के नाते। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मैं गाना गाता हूँ कोई नहीं गा सकता, एज आई सिंग नो वन कैन, और के तौर पर के नाते के एग्जाम्पल,
एक सिंगर होने के नाते मुझे गाना गाना चाहिए, तो एज अ सिंगर आई शुड सिंग अ सॉन्ग। सच का मतलब होता है इस तरह का, तो ऐसा, जैसे मैंने बोला कि ऐसा कुत्ता मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ डॉग। जैसे कि उदाहरणता, सच एज का मतलब होता है जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एंड फिर एग्जांपल दे सकते हो, तो आई नो मैनी थिंग्स सच एज, अब यहाँ पर एग्जांपल दे दो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, इस तरीके से, या तो ऐसे, यहाँ पर तरीके की बात कर रहे हो, मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, आई स्पीक इन सच अ वे दैट आई कैन मेक एनी वन अंडरस्टैंड। ऐसे मानो, जैसे एज इफ, या तो एज दो का मतलब होता है ऐसे मानो, या तो जैसे कि, जैसे मैंने बोला कि मम्मी, सपोज मेरे टीचर मेरे ऊपर चिल्लाएं, ऐसे मानो कि मैंने गलती कर दी हो, तो माई टीचर शाउटेड एट मी एज इफ आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है ना, तो वहाँ पर एज इफ है तो एज दो का यूज कर सकते हो, नहीं तो वरना उसको अदरवाइज है तो और एल्स बोलते हो। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा मुझे मारेंगे, सो आई विल हैव टू गो टू स्कूल, अदरवाइज पापा विल बीट मी, या तो स्कोल्ड मी, या तो और एल्स पापा विल स्कोल्ड मी। तो इस तरीके से आपने सारे देख लिए, जस्ट कीप इन माइंड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सर। हिंदी मीनिंग मेनली आपको याद कर लेना है, फिर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना है एंड डन। बट अगेन हिंदी मीनिंग अगर याद नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, दैट इज वाई आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ओवर हियर। नेक्स्ट है आपका सो दैट। सो का मतलब होता है इसलिए, आई मीन दैट्स वाई देयरफॉर हेंस, सो आपने पढ़ा ही होगा, और दैट का मतलब होता है कि, लेकिन जब सो और दैट दोनों मिल जाते हैं तो वहां पर उसका मतलब होता है ताकि। ध्यान रखना क्या मैंने बोला, अगेन रिपीटिंग, सो का मतलब होता है इसलिए, जो आपने पहले देखा था कि सो का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। दैट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब की होता है, दैट का मतलब वह होता है, बहुत सारी मीनिंग इनकी होती है। अब यहाँ पर जब सो और दैट दोनों के दोनों मिल जाते हैं, वहां पर उसका मतलब होता है ताकि। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो जाओ, ठीक है ना, मैं सिंपल बोलता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैंने बोला पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो जाओ, तो स्टडी सो दैट यू पास द एग्जाम, सिंपल है, यू, तुम एग्जाम को पास कर सको, यू कैन पास, सिंपल, पास द एग्जाम। ओके, ऐसे मैं यहाँ आता हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, तो आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, सो दैट, ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, आई कैन मीट यू। ऐसे जहाँ पर कैन के यूज करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी की बात करो कि मैं यहाँ आता हूँ सो दैट मैं तुमसे मिल सकूँ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो काम हो सके, तो वहाँ पर मे माइट मस्ट का भी यूज कर सकते हो, सॉरी, कैन, कुड, मे, माइट, इन तीनों का यूज हो जाएगा पॉसिबिलिटी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हम मेहनत करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, तो वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, हम कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट हम पैसा कमा सके, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सो दैट वो काम हो सके, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो वी कैन अर्न मनी, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो वी वर्क हार्ड सो दैट वी कुड अर्न मनी, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। आप ये भी बोल सकते हो वी वर्क हार्ड, हार्ड नहीं एक्चुअली हार्ड हो गया यहाँ पर, आई एम सॉरी, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे अर्न मनी, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं, वी मे अर्न मनी। एंड लास्ट एग्जांपल जो आपको मिलेगा, दैट्स गोना बी लाइक वी वर्क हार्ड, शिट, वी वर्क हार्ड सो दैट वी माइट अर्न मनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप किसी को भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अनुसार कि पॉसिबिलिटी कितना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा तो कैन कुड का यूज कर लो, कम है तो मे माइट का यूज करो, समथिंग लाइक दिस। हमें सुबह उठना चाहिए ताकि हम वॉक के लिए जा सकें, तो वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट अ सेक, ताकि सो दैट हम वॉक ले जा सकें, वी मे गो फॉर अ वॉक। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से आपको मेनली मूव करना, तो ये 12 सेक्शन भी डन होगा, सो दैट को टॉपिक हमने कवर कर लिया। बाकी इधर के अभी भी टॉपिक्स है सर, अभी दीज आर द एग्जांपल्स, आई विल नॉट कवर देम राइट नाउ, इतने आई थिंक काफ़ी आपके लिए आज के लिए मैंने दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड ये सब आपने कवर किया। करना क्या है, घर में जाकर इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। एक बार इनकी हिंदी मीनिंग आपको याद होगी, कर हम इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, बट अगेन अचानक मैं कवर कर दूंगा सारा का सारा, आपके लिए बोझ हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो द थिंग इज दैट, सबसे पहले इनकी हिंदी मीनिंग याद करो, हिंदी मीनिंग आपने याद कर ली, फिर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो जो मैंने दिया, फिर भी कंफ्यूजन हो तो बताओ सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, एंड दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Well, that's really awesome. Right now, I kind of okay. I got something to do right now. I'm so sorry. I won't be able to ask questions right now. Never mind. But this is what you have to do. कल मैं क्वेश्चनिंग ही करूँगा. Otherwise, let's do one thing. कंजंक्शन को कवर करने के बाद 1-2 दिन हम सिंपल ऐसे करेंगे जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ सारे के सारे रूल्स से रिलेटेड। सो इन दिस वे आपकी क्वेश्चनिंग सेशन डन हो जाएगा। फॉर नाउ आई विल हैव टू एंड द क्लास, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई हैव टू लीव, बट
आप इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। एंड एट लास्ट मुझे Yes, टॉपिक को sir. भी ऐड कर देता हूँ, दैट वुड बी रियली बेटर। जस्ट हैंग ऑन, let me add this topic over there. Mhm. Okay, these are the topics, by the way. Let me get a screenshot of them and then add them there. Add to a new page, and here we are. These are the topics that we have learned so far, and this is how we have to go ahead. Is that clear to you guys? Yes, sir. Okay, so just थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, जस्ट ऐसे तो होने वाला नहीं, तो just make sure अच्छे से मेहनत कर लेना. And this is how we are gonna be going ahead. Thank you very much for taking today's class. Now we are gonna be catching up tomorrow. This is the end of the class. Now take care, bye bye, and have a great day ahead. See you tomorrow.